Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. Dear all, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्विक रिवीजन कराया है, जिसमें मैंने सीएफ की एक वीडियो और पर्टिकुलर इंटीग्रल के 7 मेथड जो होते हैं, ठीक है, उसकी 2 वीडियो मैंने बनाई है और सीएफ और पीआई के मेथड आपको बताए हैं। तो उसी चैप्टर का यूज करते हुए आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। चैप्टर का आपका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। जो आपने चैप्टर पढ़ा है लास्ट चैप्टर, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होता है, लेकिन आज का जो चैप्टर है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, जिसको कोची यूलर इक्वेशन भी कहा जाता है। कोची यूलर इक्वेशन जिसका लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, या इसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों नाम सेम ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, कोची यूलर इक्वेशन या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कोची यूलर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या उसका वर्किंग रूल है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका लास्ट चैप्टर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सीएफ-पीआई के मेथड यहाँ पर मिक्स यूज होंगे, आपको खुद पहचान करना है कि पीआई के 7 मेथड में से कौन सा मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा और सीएफ का कौन सा रूल लगा के आप सीएफ को फाइंड करेंगे। तो उन वीडियोस को देख करके आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसको आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं या कोची यूलर इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, है ना। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि हम कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी x की पावर n, nth डेरिवेटिव dny अपॉन dx की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन और n माइनस वनवा डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसे ही प्लस डॉट 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 an माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस an y इक्वल टू क्यू एक्स। तो ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन की है, इसी को हम कहते हैं कोची यूलर इक्वेशन या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है x की पावर n, x की पावर n माइनस वन और x, है ना, जितने भी डेरिवेटिव है उनके जो आपके कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहे हैं वो वेरिएबल फॉर्म में है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसी को हम कोची यूलर इक्वेशन कहते हैं और इसी को हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। होमोजेनियस की पहचान याद रखिएगा आप कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ में x की पावर 1 मल्टीप्लाई में आएगी। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ में x की पावर 2 मल्टीप्लाई में आएगा। अगर n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ में x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई में आएगा। अगर n ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ में x की पावर n मल्टीप्लाई में आएगी। तो ये आपको पहचान करनी है और इसी वजह से इसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व या वर्किंग रूल फॉर द कोची यूलर इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनटू z। ये इसका मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको z वेरिएबल में चेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो z वेरिएबल में चेंज करके सॉल्व कैसे करते हैं स्टेप वाइज आपको बताता हूं। यही वर्किंग रूल हमारा क्वेश्चंस में चलेगा, है ना। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन आपकी ये कहती है कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे, है ना। तो जो स्टेप नंबर वन है ये कहती है कि कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म दिस। आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा डी ऑपरेटर होता है वो डी अपॉन डी एक्स होगा। अगर डी अपॉन डी एक्स होगा तो फिर आप x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की पावर n डी एन वाई। ठीक है, और ऐसे ही आप n माइनस वन वाली टर्म को लिख देंगे x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन। इसमें भी हम क्या करेंगे
इसको भी x की पावर n माइनस वन, डी की पावर n माइनस वन और y हम लिख सकते हैं। और फाइनली आप देखेंगे कि जो y है वो हर टर्म में आएगा, इसलिए हम y को कॉमन निकाल देंगे। तो इसको अगर डी ऑपरेटर आप जानते हैं, डी ऑपरेटर हमारा ये होता है, इसी को इंट्रोड्यूस करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x की पावर n डी की पावर n प्लस ए वन कॉन्स्टेंट x की पावर n माइनस वन डी की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स इंटू डी प्लस ए एन। और सब में से आप देख सकते हैं कि y जो है सभी टर्म में है, इसलिए हम y को बाहर कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, और इक्वल में कोई x का फंक्शन होगा जिसको आप qx कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है ना, उसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस करें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 होगी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन 2 होगी हमारी जो हमारी डी की फॉर्म में आएगी। लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि जो डी है वो होता है डी अपॉन डी एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद हम स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 आपको कहती है कि इसमें हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो x है इसको हमें z में कन्वर्ट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा वर्किंग रूल चलेगा वो स्टेप 2 से पता लग जाएगा आपको, है ना। स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप टू आपको कहती है कि आप इसमें x को e की पावर z रखिए। x को क्या रखेंगे आप, e की पावर z रखेंगे, और अगर आप दोनों साइड log लेंगे तो log x की वैल्यू हो जाएगी हमारी z। तो हमें इसमें e की पावर z को x पुट करना है और log x की वैल्यू हमें पुट करनी है z। साथ ही साथ में अगर आप ऐसा इसमें चेंज करेंगे तो जो हमारा डी ऑपरेटर है वो भी चेंज होगा, है ना। डी ऑपरेटर होता है आपका डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसके साथ में है x की मल्टीप्लाई जिसको आप लिखेंगे एक्स डी। तो यहां पर हम करते क्या है, एक्स डी को एक नया ऑपरेटर d1 से डिफाइन करते हैं। एक्स डी को हम किससे डिफाइन करेंगे, नया ऑपरेटर d1 से डिफाइन करेंगे, और d1 यहां पर होगा d अपॉन डी जेड के बराबर, क्योंकि हमने क्या किया, इस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है। और z में कन्वर्ट करने के लिए हमने x को रख दिया e की पावर z और log x को हमने रख दिया z, ठीक है ना, दोनों का एक ही मतलब है। तो xd की वैल्यू हो जाएगी आपकी d1, ये वर्किंग रूल में यूज करेंगे। ऐसे ही x स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू होगी d1 इंटू d1 माइनस वन, x की पावर 3 डी की पावर 3 की वैल्यू होगी d1 इंटू d1 माइनस वन d1 माइनस टू। ठीक है, सेम तरीके से आप इसको प्रोसीड करते हुए एन टाइम तक ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसमें आप ए सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और ध्यान नहीं यहां पर लिख देता हूं वेयर जो आपका d1 हमने इंट्रोड्यूस कराया ऑपरेटर वो d अपॉन डी जेड होगा। मतलब यहां पर आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z जो है हमारा x की जगह पर आ जाएगा, d1 हमारा d अपॉन डी जेड के बराबर होगा। तो जब आप इन सब चीजों को इक्वेशन 2 में रखेंगे, इन द अबोव इक्वेशन 2 में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कन्वर्ट इट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये स्टेप 2 यूज करते ही हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल कोएफिशिएंट की, कोची यूलर इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, वो कन्वर्ट होके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में सॉल्व की है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z हो जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है स्टेप 3 में, जो प्रीवियस चैप्टर है उसी का रूल यूज करके, जो प्रीवियस चैप्टर है उसी का रूल यूज करके आपको CF प्लस PI फाइंड कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे जो CF प्लस PI आएगा वो हमारा इन टर्म्स ऑफ Z आएगा। किसकी टर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ Z आएगा, ये ध्यान रखना। Z की टर्म में पहले आपको CF प्लस PI निकालना है, और कौन से चैप्टर से निकालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको चैप्टर यूज करना है बाय प्रीवियस चैप्टर, ठीक है ना, बाय प्रीवियस चैप्टर का मतलब जो चैप्टर आपने सबसे पहले पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें CF के 4 केस और PI के 7 मेथड मैंने बताए हैं,
उसी मेथड से यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जेड में निकलना है, ठीक है। लास्ट में हम वापस कन्वर्जन कर देंगे, e की पावर जेड को एक्स पुट कर देंगे और जेड की जगह पर log x पुट कर देंगे। ऐसा करने से जो स्टेप 4 है वो हमारा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आ जाएगा, लेकिन किसकी फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में आएगा। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है कॉची यूलर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए वर्किंग रूल। अब इस वर्किंग रूल को डिटेल में जानते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। और अगर इस एग्जांपल की बात करें, इसमें हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx माइनस 12 y इक्वल टू x की पावर 3 log x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी है उसको गिवन करके लिख लेते हैं पहले। गिवन है आपको एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x dy अपॉन dx और माइनस 12y इक्वल टू x की पावर 3 log x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसको कैपिटल डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैपिटल डी की फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे डी स्क्वायर, ठीक है। और y सब में से कॉमन ले लेंगे बाहर, 2x ये हो जाएगा d और माइनस 12 और y को मैंने निकाल दिया बाहर और इक्वल टू x की पावर 3 log x, जिसको कि हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और यहां पर लिख देंगे कि वेयर जो हमारा कैपिटल D है वो एक d अपॉन dx ऑपरेटर है और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ये कॉची यूलर इक्वेशन है, आपको पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि जितनी पावर x की आएगी उतनी ही पावर d की होगी। जितनी पावर x की पावर 1, d की भी पावर 1। तो अगर सेम तरीके से आपको मिलता है कि जितनी पावर x की है उतनी ही पावर d की आए, तो उसका मतलब वो कॉची यूलर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है वेरिएबल है, x 2x जो कोफिशिएंट है वेरिएबल है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन की पहचान आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आता है सॉल्व। पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी एग्जाम में कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। अब इसमें अपने वर्किंग रूल लगाते हैं। हमें इसमें पुट करना है जो चीजें मैंने बताई थी, x को हमें इसमें पुट करना है e की पावर z, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर log x को पुट कर देंगे z। साथ ही साथ में हमें पुट करना है एक्स डी की वैल्यू d1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू वो पुट करेंगे हम d1 इंटू d1 माइनस 1। और इससे ज्यादा डेरिवेटिव है भी नहीं, वेयर ये आपको लिख देना है कि यहाँ पर जो हमने d1 बनाया है ये x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करके बनाया है, और d1 की वैल्यू यहाँ पर होगी d अपॉन dz। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि जो हमारा cf और pi आगे निकलेगा पहले z की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि हमने x को z में कन्वर्ट कर दिया ये सब यूज करके। इन इक्वेशन 1, इन सबको इक्वेशन 1 में रख देंगे, वी गेट, इससे आपको मिलेगा इक्वेशन 1 में सारी चीजें रख देते हैं, इससे आपकी इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस 2 एक्स डी की वैल्यू होगी d1 और माइनस 12 और y इक्वल टू x की पावर 3। जो x की पावर 3 है, जो x की पावर 3 है वो इस वाली हमने रखा है x को e की पावर z, तो x की पावर 3 हो जाएगी e की पावर 3z। तो जितनी पावर x की होगी उतनी ही e की पावर हो जाएगी, तो यहां पर बनेगा e की पावर 3z। और log x को हमें क्या पुट करना है, log x को हमें पुट करना है z, तो ये इनटू में आ जाएगा z। तो आप देख सकते हैं कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं, x जो वेरिएबल है वो z में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2d1 माइनस d1 मल्टीप्लाई करके प्लस 2d1, तो उसको सॉल्व करके मिलेगा d1 और माइनस 12 y इक्वल टू e की पावर 3z इंटू z, जो कि इक्वेशन नंबर 2। ये दो स्टेप यूज करते ही जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट चैप्टर की बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसके सीएफ और पीआई आपको निकालने आते हैं, जो कि मैंने लास्ट की वीडियोज में सिखाए थे आपको।
अब हमारा काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वही प्रीवियस चैप्टर वाले मेथड से। तो पहले बना लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो वो होगी d1 का स्क्वायर प्लस d1 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो उसके फैक्टर आएंगे, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो उसके रूट, है ना। इसके फैक्टर आएंगे प्लस के 4d1 माइनस 3d1 इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले कॉमन आएगा d1 जिससे कि d1 प्लस 4 आपको मिलेगा। फिर कॉमन आएगा -3 जिससे कि d1 प्लस 4 आपको मिलेगा। और अगर फैक्टर की बात करें, फैक्टर हमारे आए हैं d1 माइनस 3 और d1 प्लस 4 इक्वल टू 0, जिससे कि d1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 और -4। तो CF हम लिख देंगे, ठीक है ना। CF हम लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि हमारा x वेरिएबल z में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो आप CF लिखेंगे, देयरफॉर CF इक्वल टू जो भी आप CF लिखेंगे वो आपको z की फॉर्म में लिखना है। C1 दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए केस नंबर 1, C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू जेड, एक्स की जगह पे z लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू जेड। तो इस तरीके से जो हमारा CF है, इस तरीके से हमारा जो CF है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा CF आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि z की फॉर्म में आएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें फाइंड करना है PI। तो चलिए PI फाइंड करते हैं। PI, अगर PI की बात करें तो वही मेथड जो आपने सीखा है, जो y का कोफिशिएंट है FD फंक्शन, FD1 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। d1 का स्क्वायर प्लस d1 माइनस 12 और इक्वल में जो है e की पावर 3z इंटू जेड, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसमें पहचान करेंगे PI का कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, PI का अगर मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड तब लगता है जब e की पावर ax हो केवल। सेकंड मेथड sin ax cos ax के लिए लगता है। थर्ड मेथड x की पावर n या पोलिनोमियल इन x के लिए लगता है। फोर्थ मेथड जो मैंने आपको बताया था e की पावर ax के साथ में जब vx मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि e की पावर az के साथ में जब vz मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर वही फॉर्म है। e की पावर az के साथ में z का फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ पर हमें जो है PI का फोर्थ मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम PI का फोर्थ मेथड अप्लाई करेंगे। फोर्थ मेथड आपको कहता है कि आपको यहाँ पर पुट करना है d को, यानी कि d1 को d1 प्लस a की वैल्यू है x का कोफिशिएंट जो कि 3 है। हम यहाँ पर d को d1 प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यदि आप d1 को d1 प्लस 3 से रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा d1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस d1 प्लस 3 माइनस 12, और इतना काम करते ही e की पावर 3z का काम खत्म। इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इनटू में यहाँ पर बचेगा हमारा z। तो मेथड नंबर 4 हमने लगाया PI का, d1 को रिप्लेस कर दिया d1 प्लस a यानी कि d1 प्लस 3 से, इतना काम करते e की पावर 3z आपका लेफ्ट साइड में आएगा। अब e की पावर 3z लेफ्ट साइड में ही रहेगा, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर मेथड नंबर 3 एक्सपेंशन मेथड लगा देंगे। इससे आपको मिलेगा d1 का स्क्वायर प्लस 6d1 प्लस 9 प्लस d1 प्लस 3 माइनस 12z, है ना, ये मिलेगा। 9 3 12 है तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, टोटल आपको मिला e की पावर 3z 1 अपॉन d1 का स्क्वायर और प्लस 7d1 इंटू जेड। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन मेथड, PI का थर्ड मेथड सॉल्व लगाना है। PI का थर्ड मेथड आपको कहता है कि e की पावर 3z, है ना, और इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म जो कि 7d1 है, 7d1 को इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। अगर 7d1 को कॉमन लेते हैं तो नीचे मिलेगा आपको 1 प्लस d1 अपॉन 7 और ये इंटू में z। तो 7d1 को कॉमन लेने पर वो 1 बन जाएगा और d1 अपॉन 7 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, e की पावर 3z अपॉन 7 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन d1 एज इट इज रहेगा, और ये ऊपर जा करके हो जाएगा 1 प्लस d1 अपॉन 7 की होल पावर -1, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसमें एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे। एक्सपेंशन मेथड जो कि आपने पढ़ रखा है, 1 प्लस
जेड की पावर -1 का फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक ये सीरीज जाती है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जेड का काम करेगा d1/7, तो e की पावर 3 जेड अपॉन 7 बाहर रहेगा, 1/d1 हमारा बाहर रहेगा, एक्सपेंड कर देते हैं 1 माइनस जेड, ठीक है, फिर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि d1 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस इस तरह से अल्टरनेट टर्म चलेगी बाहर जेड। अब इसको एक्सपेंड कहां तक करना होता है, जितना जेड का डिफरेंशिएशन हो सके जेड का एक बार करेंगे 1 आएगा, दोबारा करेंगे 0, यानी कि यहाँ के बाद सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इससे आपको मिलेगा e की पावर 3 जेड अपॉन 7 1/d1, और ये जेड की मल्टीप्लाई करके जेड माइनस d1 जेड अपॉन 7, ठीक है। d1 जेड का मतलब जेड का एक बार डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन आएगा d1 जेड यानी कि एक बार करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा 1/7, और 2 बार करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि इसके बाद की जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो बाहर 1/d1 है उसके बारे में सोचना है। 1/d1 e की पावर 3 जेड अपॉन 7 और 1/d1, जैसे कि आप जानते हैं d1 का मतलब होगा जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और 1/d1 का मतलब होगा जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हमें अंदर वाले फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करना है, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/7 कॉन्स्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है पी आई फाइंड हो गया। अब हमारा जो y इक्वल टू स्टेप नंबर जो 3 है वो अप्लाई करेंगे। जनरल सॉल्यूशन यहां पर होगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ प्लस पी आई की बात करें तो पहले z की फॉर्म में निकाला है हमने, ठीक है। सी एफ यहां पर निकला था, स्क्रॉल डाउन करके देखना होगा मुझे, सी एफ हमारा था c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर -4z, c1 c1 e की पावर 3z और प्लस c2 e की पावर -4z, ठीक है। और पी आई हमने निकाला है e की पावर 3z अपॉन 7 और इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 7। तो पहले जो सी एफ प्लस पी आई निकलेगा वो जेड की फॉर्म में निकलेगा। अब हमें इस सी एफ प्लस पी आई जो हमने जेड की फॉर्म में निकाला है वापस इसको एक्स की फॉर्म में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें एक्स की फॉर्म में दिया है। तो फिर से वही रूल यूज करेंगे हम, e की पावर जो z है उसको x रख देंगे, या जो log x है उसको हम z रख देंगे, सॉरी z को हम log x रख देंगे और e की पावर z को हम x रख देंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन हमें करना है। तो लास्ट में आपको मिलेगा y इक्वल टू c1 e की पावर 3z यानी कि x की पावर 3 प्लस c2 e की पावर -4z तो यानी कि x की पावर -4 प्लस e की पावर 3z यानी कि x की पावर 3 अपॉन 7, और z की वैल्यू चूंकि आप जानते हैं log x है तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस log x अपॉन 7। तो इस तरीके से जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है, और ये मेथड होता है कोची यूलर इक्वेशन का, ठीक है। तो कोची यूलर इक्वेशन में होता क्या है कि फर्स्ट चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट लगना है सीएफपीआई का, लेकिन थोड़ा सा स्टेप जो स्टार्टिंग की स्टेप है उसको हमें कन्वर्जन करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, अब हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस सॉरी -3x dy अपॉन dx और प्लस 5y इक्वल टू साइन log x, ये आपको गिवन है। अब हमें इसको पहले d की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर -3x d प्लस 5y को ले लेंगे कॉमन इक्वल टू साइन log x, जिसको कि इक्वेशन 1 डाल देंगे। पहचान कर सकते हैं कोची यूलर इक्वेशन है x की पावर भी 2 d की पावर भी 2 x की पावर भी 1 d की पावर भी 1, तो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप कोची यूलर इक्वेशन कहते हैं वो है ये। तो उसमें पुट करेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग x को e की पावर z या log x को z, ये पुट करेंगे। साथ ही साथ में xd की जो वैल्यू है वो रखी जाएगी d1,
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रखी जाएगी d1 इंटू डी वन माइनस वन। और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो d1 है वो d अपॉन डी जेड को रिप्रेजेंट करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है जेड में कन्वर्ट हो गया है। ये पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि d1 इंटू डी वन माइनस वन माइनस 3d1 और प्लस 5 y इक्वल टू साइन log x की वैल्यू, log x की वैल्यू है z, तो ये साइन z बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा d1 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3d1 जो कि माइनस के 4d1 हो जाएगा प्लस 5 और y इक्वल टू साइन z। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कन्वर्ट होके आपकी बनी है ये बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो CFPI निकालेंगे हेयर। पहले हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि d1 का स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 को क्या रखा जाएगा 0। फैक्टर करेंगे या तो कैलकुलेटर से निकालो या फिर आप इसमें सीधे तरह चार रूल लगाओ। माइनस बी यानी कि प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए। अगर इसको सॉल्व करें तो d1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये मिलेगा 16 माइनस 20। 16 माइनस 20 की अगर बात करें तो माइनस के 4 मिलेगा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आने पर आयोटा बन जाता है और 4 को बाहर लेंगे तो 2 बनेगा, डिवाइड बाई 2। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो d1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2 प्लस माइनस आई इंटू 1। तो ये कॉम्प्लेक्स पेयर आपको मिला है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम CF लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे CF जो हमें लिखना है, CF जो हमें लिखना है वो Z की फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर CF इक्वल टू e की पावर में अल्फा यानी कि 2Z और C1 कोस बीटा यानी कि 1Z प्लस C2 साइन बीटा यानी कि साइन Z। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें जो CF लिखना है वो Z की फॉर्म में लिखना है। अब फाइंड करेंगे PI की बात करें तो 1 अपॉन में FD फंक्शन, और FD फंक्शन हमारा क्या था, FD फंक्शन था हमारा d1 का स्क्वायर, FD फंक्शन था d1 का स्क्वायर y का कोफिशिएंट माइनस 4d1 और प्लस 5 और इक्वल में है साइन z। तो ये हमारा जो है FD फंक्शन था। इसके लिए हम PI फाइंड करेंगे। अब आपको पहचान करनी है कि यहाँ पर PI का कौन सा मेथड अप्लाई होगा। जब साइन AX या कोस AX आता था तो आप मेथड 2 अप्लाई करते थे। यहाँ पर सिंगल साइन Z है, इसका मतलब यहाँ पर भी आप PI का मेथड नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। मेथड सेकंड आपको ये कहता है कि अगर आप PI निकालते हो, ठीक है, और साइन Z आपका इस तरीके से है तो आपको पुट करना होगा d1 के स्क्वायर को माइनस के a स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है तो d1 के स्क्वायर को आपको माइनस के 1 पुट करना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना d1 के स्क्वायर को ही रखा जाएगा जी। d1 का स्क्वायर यहाँ पर है, इसको हम रख देंगे क्या -1 और ये मिलेगा माइनस के 4d1 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 5। ठीक है, तो ये -1 रख देंगे d1 के स्क्वायर की जगह -4d1 प्लस 5। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो 1 अपॉन ये आपको देगा 5 माइनस 1 4 -4d1 और साइन z, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 1 माइनस d1। ठीक है, लेकिन जो रूल है वो आपका ये कहता है कि हमें d1 स्क्वायर को रखना है, तो इसका मतलब हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 1 माइनस d1 का कॉन्जुगेट यहाँ पर होगा 1 माइनस d1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस d1 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस d1 से डिवाइड। ठीक है, 1 प्लस d1 से मल्टीप्लाई की 1 प्लस d1 से डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा 1 अपॉन 4, ऊपर आपका रहेगा 1 प्लस d1, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और इनटू साइन z। अब इसमें फिर से हम d1 स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 4 1 प्लस d1 इंटू 1
और d1 स्क्वायर की जब वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 1 साइन जेड। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा देखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाहर आके 1/8 मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 1 + d1 साइन जेड। अब साइन जेड को अंदर लेके आएंगे तो 1/8, 1 के साथ साइन जेड मल्टीप्लाई करेगा तो साइन जेड आएगा, प्लस d1 साइन जेड। d1 साइन जेड का मतलब साइन जेड का एक बार जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो कि कोस जेड होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पी होगा। लास्ट में हम सी एफ पी को निकाल देंगे ऐड करके, जो कि y के बराबर आएगा। देयरफॉर y हमारा होता है सी एफ प्लस पी के बराबर। यहाँ पर जो सी एफ प्लस पी है पहले z की फॉर्म में आएगा, e की पावर 2z, और c1 cos z प्लस c2 sin z। ठीक है, और प्लस पी हमारा आया है 1/8 साइन जेड और प्लस कोस जेड। अब इसको वापस हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप वापस इसमें यूज कर देंगे e की पावर z को पुट कर देंगे, e की पावर z को पुट कर देंगे x, और z को पुट कर देंगे log x। ये सब्स्टिट्यूशन में वापस कर देंगे तो आपका आंसर x की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा y = e की पावर 2z यानी कि x², c1 cos z यानी कि log x, ठीक है, प्लस c2 sin z यानी कि sin log x, और प्लस 1/8 sin log x, और प्लस cos z की वैल्यू log x। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल सी एफ प्लस पी आई है वो y के बराबर होगा और वो x की फॉर्म में आ जाएगा, और यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये हमें गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी x² y डबल डैश -4x y डैश और प्लस के 4y = 4x² - 6x की पावर 3, और साथ ही साथ में आपको गिवन है y2 की वैल्यू प्लस के 4 और y'2 की वैल्यू -1, ये भी आपको गिवन है। ये ध्यान रखना है -1 है, ये मेरे से टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई थी, ये -1 है। तो ये हमें गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इस बार आपको कंडीशन भी गिवन है। अगर कंडीशन गिवन होती है तो आप जानते हैं कि हमें लास्ट में सॉल्यूशन निकाल के कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं x² d² -4xd और +4, और y को ले लेंगे बाहर, ठीक है ना, y सब में आएगा तो y को ले लेंगे बाहर, = 4x² - 6x की पावर 3, जिसको कि इक्वेशन 1 डाल देंगे। कन्वर्जन करेंगे, कोची यूलर इक्वेशन तो यही है, x की पावर भी इतनी है, d की पावर भी इतनी है, x की पावर भी 1 है, d की पावर भी 1 है, तो कोची यूलर इक्वेशन बनेगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पुट कर देंगे x को e की पावर z, या फिर आप इसमें पुट कर देंगे log x की वैल्यू z। साथ ही साथ में हम यहाँ पर रखेंगे xd की वैल्यू d1 और x² d² की वैल्यू d1 × d1 - 1, ठीक है, वेयर d1 को बताओ क्या है हमारा, d1 है आपका d/dz, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल z को यूज कर चुके हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये सारी चीजें पुट कर देंगे, तो इससे आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी d1 × d1 - 1 माइनस के 4d1 और +4 y = 4, x² का मतलब e की पावर 2z - 6 x की पावर 3 का मतलब e की पावर 3z, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो d1 का स्क्वायर -d1 - 4d1 जो कि -5d1 बनेगा, और +4 y = 4e की पावर 2z और -6e की पावर 3z, जो कि इक्वेशन 2 बनेगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। इसका CFPI निकालेंगे बाय यूजिंग प्रीवियस चैप्टर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है d1 का स्क्वायर -4d1 +
4 इक्वल टू 0, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d1 का स्क्वायर माइनस के 4d1 माइनस के d1 और प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहां से आपको मिलेगा d1 कॉमन लेने पर d1 माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेने पर d1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको फैक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं तो इससे आपको मिलेगा d1 माइनस 1 और d1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d1 की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी हमारी 1 और एक वैल्यू आएगी हमारी 4। टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो CF हम लिख देंगे, CF आएगा z की फॉर्म में, C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू जेड, C2 e की पावर में सेकेंड रूट इंटू जेड। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF फाइंड हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इसमें PI। Now we will find here PI of the given differential equation। ठीक है, PI फाइंड करते हैं। PI का जो रूल है 1 में FD फंक्शन जो है वो लिखा जाएगा, d1 का स्क्वायर माइनस 5d1 और प्लस 4 इक्वल में हमारा है 4e की पावर 2z और माइनस 6e की पावर 3z। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं, पहले 4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, 1 में d1 का स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 4 e की पावर 2z हो जाएगा, माइनस 6 बाहर और 1 में d1 का स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 4 e की पावर 3z होगा। ठीक है, मेथड नंबर 1, यदि हमारा इक्वल में फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में e की पावर ax होता था तो मेथड नंबर 1 जिसमें d को a पुट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों ही केस में मेथड नंबर 1 ही अप्लाई होगा। मेथड 1 अगर आप पहली टर्म में लगाते हैं इस टर्म में मेथड नंबर 1 तो d को हमें 2 रखना होगा, और अगर इसमें लगाते हैं तो d को हमें 3 रखना होगा। ठीक है ना, तो पहले d को उसमें 2 रखते हैं, इससे आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 4 e की पावर 2z माइनस 6। यहाँ पर d को रखा जाएगा z का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 4 और e की पावर 3z। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रख देंगे, मेथड नंबर 1 लगा देंगे PI का, और इसको सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 4। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 4 और प्लस के 4 यानी कि 8 और माइनस 10 यानी कि माइनस के 2 सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, e की पावर 2z माइनस के 6, 1/3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 यानी कि 13। ठीक है, 13 माइनस 15 ये भी आपको कितना देगा, माइनस के 2 ही देगा। e की पावर 3z एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 9 माइनस 15 प्लस 4, 9 4 13 माइनस 15 माइनस के 2 ही आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 से ये 4 कट जाएगा, जिससे कि आपको माइनस 2 e की पावर 2z मिलेगा, है ना, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 e की पावर 3z मिलेगा। तो PI हमने इसका फाइंड कर दिया। अब हम y इक्वल टू CF प्लस PI ये लिखेंगे, और ये हमारा होगा z की फॉर्म में, है ना, इसको हमें z की फॉर्म में फाइंड करना है। देयरफॉर y इक्वल टू CF प्लस PI, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। CF जो हमने फाइंड किया था उसको लिख देंगे, y इक्वल टू CF फाइंड किया था आपने C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 4z, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 4z। PI हमने फाइंड किया माइनस के 2 e की पावर 2z और प्लस 3 e की पावर 3z। ठीक है, ये z की फॉर्म में है, इसको x की फॉर्म में बदलते हैं। x की फॉर्म में बदलने के लिए आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है, e की पावर z को x या फिर log x रखना होगा आपको z की जगह पर, log x रखना होगा आपको z की जगह पर। वापस कन्वर्जन कर देते हैं, तो इससे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू C1 इंटू एक्स प्लस C2 x की पावर 4 माइनस 2 x का स्क्वायर और प्लस 3 x की पावर 3।
तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको कि इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 या 2 जो भी आई थी हमारी, लेकिन इसमें हमें कंडीशन भी दी थी, उन कंडीशन को यूज करते हुए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन देख लेते हैं क्या दी थी, है ना। कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन थी y2 की वैल्यू 4, सॉरी y2 की वैल्यू 4 और y'2 की वैल्यू -1। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे, y2 4 और y'2 की वैल्यू -1। तो यहाँ पे आपको गिवन है, इधर लिख देता हूं, गिवन है आपको, गिवन है y2 की वैल्यू 4 और y'2 की वैल्यू -1। इन दोनों कंडीशन को यूज करके C1 C2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो y डैश भी है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन की भी नीड होगी, ठीक है ना। इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश मिलेगा C1 x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो जाएगा 4C2 x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, यस, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें इसको डाल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों में कंडीशन यूज करनी है। पहले इक्वेशन 3 में x को 2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x के फंक्शन होते हैं, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा y है लेकिन ये किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। ये y डैश है, ये किसका फंक्शन होता है, x का। तो दोनों में हमें कंडीशन दी है कि x को हमें 2 रखना है। ठीक है, y डैश में भी और y में भी हमें x को 2 रखना है और कंडीशन यूज करनी है। तो पुट करेंगे x को 2 इन इक्वेशन 3। अगर x को 2 पुट करें इक्वेशन 3 में तो इधर आएगा आपका y2 और y2 की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू C1 x की जगह पर 2 पुट करेंगे प्लस C2 x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4, 2 4 8 16। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2 8 आएगा और यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि 2 4 8 मल्टीप्लाई 3 24। तो उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी और वो इक्वेशन हमारी होगी 2C2 सॉरी 2C1 प्लस 16C2 और ये आपको देगा प्लस के 16 और उधर जाके माइनस के 16 और माइनस 16 का मतलब माइनस के 12 और इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनी C1 प्लस 8C2 इक्वल टू -6, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इस इक्वेशन जो 4 है इसमें भी x को 2 रख देंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन 4। ठीक है, x को 2 रखने पर y'2 मिलेगा। y'2 की वैल्यू आपको -1 गिवन है। ठीक है, यहां से मिला आपको C1 प्लस 4C2 और 2 की पावर 3, 2 4 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 32। कितना मिला आपको यहाँ पर प्लस के 32C2 और यहाँ पर मिलेगा 2 यानी कि माइनस के 8 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 9 36। ठीक है, ये आपको मिलेगा और यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके आपको मिला C1 प्लस 32C2 और ये हो जाएगा आपका 36 पॉजिटिव है और -8, तो इससे आपको मिलेगा प्लस के 28, प्लस के 28 उधर जाएगा तो माइनस के 28 -1 यानी कि माइनस के 29, जो कि इक्वेशन नंबर 6 बनेगी। अब आपको 5 और 6, ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है, इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं। C1 की वैल्यू आएगी 5/3 ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6। एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर देंगे, क्लास 10 में आपने सीखा है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करने पे C1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5/3 और ऐसे ही C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 23/24। तो जो कंडीशंस हमें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने जो है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वापस कांस्टेंट की वैल्यू है जो है हमारी इक्वेशन नंबर जो आपकी सॉल्यूशन वाली थी उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा।
यूजिंग इन थ्री, यूजिंग इन थ्री, ठीक है, यूजिंग इन थ्री, इक्वेशन 3 में यूज कर देंगे तो y आपको जो फंक्शन है वो मिलेगा y इक्वल टू c1 यानी कि 5/3x, c2 यानी कि माइनस के 23/24x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस के 3x की पावर 3, और यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा अंडर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एग्जांपल सोल्व हुए। कि लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी हमारा। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इसको करने में, है ना, गड़बड़ी करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेनी है। डिफरेंट कलर थोड़ा लेता हूं, चलिए इस बार ये कलर लेता हूं, और इसके लिए कलर ले लेते हैं व्हाइट। यस, तो जो आपकी सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर वाई की पावर, सॉरी वाई ट्रिपल डैश प्लस 3x वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर डी की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू डी स्क्वायर प्लस ये मिलेगा आपको डी स्क्वायर, और यहां से मिलेगा आपको डी, और इक्वल टू एक्स की पावर 3 log x, सॉरी y रह गया, y कॉमन आ जाएगा, है ना, y को हम कॉमन ले लेंगे और ये मिलेगा x की पावर 2 log x, सॉरी x की पावर 2 log x है ये। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये हमारी जो कोची यूलर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये होमोजीनियस क्यों नहीं बनेगी। डी की पावर तो आपको 3 दी है, लेकिन यहाँ पर x की कितनी मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। हालांकि कोची आइलर की क्या पहचान होती है, जितनी डी की पावर होगी उसके साथ में उतनी ही पावर में x आपको दिखेगा। ठीक है, ये जय वीरू की जोड़ी है, ये साथ नहीं छोड़ेगी। कोची आइलर इक्वेशन के केस में जितनी डी की पावर उतनी ही x की पावर साथ में होगी। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है लेकिन d की पावर 2 है, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पर खाली डी है, इसके साथ एक्स है ही नहीं, तो उसको हमें कोची आइलर इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा कि कैसे कोची आइलर इक्वेशन बनेगी। सो सिंपल, हम इसमें क्या करेंगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग अबोव इक्वेशन बोथ साइड बाई एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, इससे आपको मिलेगा एक्स की पावर 3 टी की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी इंटू वाई इक्वल टू, इधर भी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हमारा बन जाएगा। लो जी, अब ये बन गई, देखो x की पावर 3 डी की पावर 3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, जितनी पावर x की उतनी पावर d की, तो कोची आइलर इक्वेशन यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूल लगा के अपना इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे x को e की पावर z या log x की वैल्यू z, साथ ही साथ में हमें पुट करना होता है एक्स डी की वैल्यू d1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू d1 इंटू डी वन माइनस वन, एक्स की पावर 3 डी की पावर 3 भी इसमें है, जिसको हमें रखना होगा d1 इंटू डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू। और अगर बात करें वेयर, यहां पर जो d1 की वैल्यू है वो d अपॉन डी जेड होगी। ठीक है, d1 की वैल्यू d अपॉन डी जेड, ये हम सब इक्वेशन 1 में रख देंगे। इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको इक्वेशन 1 में रखने पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यस, इक्वेशन 1 में अगर आप इसको पुट करते हैं तो यहां से आपको मिलता है d1 इंटू डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू और प्लस 3 d1 इंटू डी वन माइनस वन और प्लस d1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 बन जाएगा e की पावर 3z इंटू log x बन जाएगा आपका z। तो पूरी इक्वेशन हमारी जो है z की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ रफली, तो ये आपको मिलेगी d1 की मल्टीप्लाई करने पर d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू d1 माइनस 2। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 स्क्वायर और d1 यानी कि d1 की पावर 3, यहाँ पे लिखता रहूंगा साथ में, ठीक है। d1 स्क्वायर माइनस 2d1 यानी कि माइनस के 2d1 स्क्वायर माइनस के d1 स्क्वायर और प्लस के 2d1। तो सारे को मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करके ये मिलेगा, इसको ऊपर लिख देता हूँ, सॉरी, 2 माइनस 2d1 का स्क्वायर और माइनस के d1 का स्क्वायर और प्लस के 2d1। आगे सॉल्व करते हैं, 3d की 1 की मल्टीप्लाई d1 के साथ करेंगे तो प्लस के 3d1 का स्क्वायर माइनस के 3d1 आएगा, है ना। और यहाँ पर प्लस के d1 और इक्वल टू में जो है वो आप लिख देंगे e की पावर 3z इंटू जेड। इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई आप करते हैं तो 2d1 स्क्वायर d1 स्क्वायर माइनस के 3d1 स्क्वायर से माइनस के 3d1 स्क्वायर कट जाएंगे, 2d1 और d1 3d1 से माइनस के 3d1 कट जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग एक सिंपल सी इक्वेशन मिलेगी d1 की पावर 3 y इक्वल टू e की पावर 3z इंटू जेड, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 डालेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं अब बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड। तो पहले बनाएंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। हेयर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी y के कोफिशिएंट से, जो कि d1 की पावर 3 है ना, 0। d1 की पावर 3 यानी कि d1 इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन कितनी बार? 3 बार, क्योंकि यहाँ पर जो d1 की पावर है वो 3 है, इसलिए d1 की जो वैल्यू है 3 बार 0 0 0 आएगी। 3 इक्वल और रिपीटेड रूट है तो CF के निकालने का केस सेकंड लगा देंगे, लेकिन ध्यान रहे पहले CF हमें Z की फॉर्म में लिखना है। तो C1 प्लस C2Z प्लस C3Z स्क्वायर और e की पावर में 0z, हालांकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Z की फॉर्म में हमारा ये CF इसमें फाइंड हो जाएगा। अब इसमें फाइंड करते हैं PI। PI की अगर बात करें तो 1 अपॉन d1 की पावर 3, ठीक है, और e की पावर 3z इंटू जेड। दो तरीके हैं पीआई को फाइंड करने के, या तो इस फंक्शन में बाय पार्ट रूल लगा के 3 बार आप इंटीग्रेशन करें, या फिर इसमें मेथड जो है पीआई का मेथड नंबर 4 वो अप्लाई कीजिए और आप पीआई इसमें फाइंड कीजिए। तो हम इसमें मेथड 4 ही लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेथड नंबर जो 4 है उसको लगा के पीआई फाइंड करते हैं। मेथड नंबर 4 ये कहता है कि d1 को पुट कर दो, d1 को पुट कर दो d1 प्लस ए से, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो d1 को हम पुट कर देंगे d1 प्लस ए से, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन d1 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। इतना काम करते ही e की पावर 3z का रोल खत्म, इसको बैक साइड ले आएंगे, इनटू में बचेगा z, ठीक है। अब e की पावर 3z हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसमें ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए लगाएंगे एक्सपेंशन मेथड, मेथड नंबर 3 ऑफ द पीआई, e की पावर 3z। और मेथड 3 एक्सपेंशन मेथड ये कहता है कि इसको 1 प्लस 1 माइनस करके कुछ फॉर्मूला बनाना होता है। 1 बनाने के लिए यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, लेकिन 3 अपने साथ में कितनी पावर बाहर लाएगा? जितनी यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर 3 पावर लिखी है तो 3 अपने साथ में 3 पावर बाहर लाएगा जब हम कॉमन लेंगे। इससे आपको मिलेगा 1 प्लस d1 अपॉन 3 की होल पावर 3 इंटू जेड। और अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा e की पावर 3z अपॉन 27, ठीक है। ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस d1 अपॉन 3 की होल पावर माइनस 3 इंटू जेड। अब इसको एक्सपेंड करने में आपको कौन सा मेथड लगाना है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम जिसको कहते हैं, है ना। अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए, और ये फॉर्मूला बनाती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। यहाँ पर x का काम करेगा d1 अपॉन 3, ठीक है, और यहाँ पर n का काम करेगा -3, ठीक है। तो x की जगह पर रख देंगे d1 अपॉन 3 और n की जगह पर रख देंगे हम -3।
इसको एक्सपेंड करेंगे, इससे आपको मिलेगा e की पावर 3z अपॉन 27 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू ये -3 और एक्स की वैल्यू ये, तो यानी कि -3 और d1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस वन, यानी कि -3 इंटू -3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x का होल स्क्वायर, यानी कि d1 की पावर 2 अपॉन 9, ऐसे ही ये टर्म जाएगी प्लस डॉट डॉट डॉट, बाहर जाएगा z। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि z का केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, d1 स्क्वायर से भी इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, तो यहाँ के बाद जितनी भी ये टर्म्स है ये सारी आपको 0 वैल्यू देगी, क्योंकि यहाँ पर d1 की हायर पावर आएगी। चलिए जितना आता है इसको सॉल्व कर लेंगे, e की पावर 3z अपॉन 27 और 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे z को तो z आएगा, ठीक है, 3 से 3 कट के यहाँ पर मिलेगा d1z, और इसके बाद की सारी टर्म क्योंकि हायर पावर है d1 में, है ना, तो d1 स्क्वायर का मतलब z का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे 1 आएगा, दोबारा करेंगे 0 आएगा, इसके बाद की सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपको देगा e की पावर 3z अपॉन 27 एंड इट विल बी z माइनस z का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका पीआई आ जाएगा। लेकिन जो पीआई है ये हमारा आया है, ये पीआई हमारा आएगा, ये पीआई हमारा आएगा z की फॉर्म में, ठीक है। पहले हम z की फॉर्म में CF प्लस पीआई करेंगे, देयरफॉर y जो है वो होता है CF प्लस पीआई के बराबर, ठीक है। इससे आपको मिलेगा, इससे आपको मिलेगा y इक्वल टू CF, CF की वैल्यू है C1 प्लस C2z प्लस C3z स्क्वायर, e की पावर 0z 1 हो जाएगा। पीआई की वैल्यू है e की पावर 3z अपॉन 27, ठीक है, और ये आपको देगा z माइनस 1। अब इसमें हम z की वैल्यू रख देंगे log x और e की पावर z की वैल्यू रख देंगे x, तो इससे आपको मिलेगा y इक्वल टू C1 प्लस C2 log x प्लस C3 log x का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा x की पावर 3 27 और log x माइनस 1। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इस कोची आइलर इक्वेशन को लेकर के 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एप्पल आईपैड से बना रखे, जो कि प्रीवियस प्लेलिस्ट में है। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, तो दोनों की वीडियो एक जगह पे आपको मिल जाएगी, और जो इस डिजिटल पैनल को लेकर के मैंने लेटेस्ट वीडियोस अपलोड की है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो उनको प्लेलिस्ट को बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको चैनल पर ले जाके दिखा देता हूँ। पहले आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप जाते हैं, ठीक है, तो फियरलेस इनोसेंट मैथ के होम पेज पर आप जाएंगे, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद आपको इस तरह से होम पेज दिख जाएगा, फिर आप उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोज आएगी जो अपलोड की है, पॉपुलर वीडियोज आएगी। आपको जाना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में ये जो प्लेलिस्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की ये जो प्लेलिस्ट है, ऊपर की तरफ जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, सॉरी, ये जो प्लेलिस्ट है ये हमारी ओल्ड प्लेलिस्ट है, लेकिन ओल्ड है तो ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें क्वेश्चंस, इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने अपलोड कर रखे हैं। आज की जो वीडियो मैंने बताई थी वे डिफरेंट क्वेश्चन है उस प्लेलिस्ट से, तो ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं दोनों लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अगर आप इसको समझ करके खुद कर सकते हैं क्वेश्चन तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके नीचे जो है मैंने नई प्लेलिस्ट ये अपलोड की है, जिसमें 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ये जो नीचे वाली प्लेलिस्ट है इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी और क्विक रिवीजन होगा पूरी यूनिट का। जैसे कि मैंने पीआई का जो मेथड था, 7 मेथड है, 7 वीडियो नहीं बनाई, केवल 2 वीडियो में पूरे पीआई को खत्म किया।
कोची आइलर इक्वेशन जो पूरा चैप्टर है एक ही वीडियो में आज जो बनाई है इसमें मेरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मुश्किल से 3 वीडियो और आएगी और पूरी यूनिट का आपका रिवीजन हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर इसका वन शॉट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था आज का, ठीक है। कोची आइलर इक्वेशन और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दोनों की नीड वहां पर भी पड़ेगी। और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब है एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके चैनल पर मैथमेटिक्स 1 2 3 4 DSTL 2 साल तक आपको बहुत काम आएगा इंजीनियरिंग में, ठीक है। और यही सारा सिलेबस बीएससी में भी होता है, एमएससी में भी होता है, तो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करें, ठीक है। वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में यही सारे टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।